नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। कहाँ निफ्टी 50 आपको ट्रेड करते हुए नजर आ सकती है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, और क्या बेयर अभी भी आपको हैवी रहते हुए नजर आएंगे या फिर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, ये डिस्कस करेंगे। कि फ्राइडे के दिन मार्केट जो है एकदम फ्लैट आपको क्लोज होते हुए नजर आया था। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील को लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिससे आपको इसके शेयर प्राइस पे आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके भी काफ़ी बड़ी खबर है, जिसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट आपको सेल्स और रेवेन्यू पे देखने को मिलेगा और स्टॉक प्राइस भी फिर बढ़ते हुए नजर आएगा। तो कितना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और कब तक देखने को मिल सकता है, क्या शॉर्ट टर्म पे देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग रन पे देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप की बात करी जाए। आज थर्सडे के बाद 3 दिन बाद आज मार्केट खुलेगा, क्योंकि गुड फ्राइडे के चलते छुट्टी दी। तो यहाँ पे जियो पॉलिटिकल टेंशन है जो कि डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, और टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो लार्जली इन फेवर ऑफ बेयर्स डिस्पाइट थर्सडेज रिकवरी। थर्सडे को फ्लैट क्लोजिंग हुई थी, मतलब ज़्यादा कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। द इंडेक्स नीड्स टू रिक्लेम एंड सस्टेन अबव 23,000 जोन फॉर एन अपवर्ड मूव टूवर्ड्स 23,500। अभी देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन जो फेज है 22,500 का है, उसके बाद 22,200 का है इमीडिएट जो सपोर्ट है। और यहाँ पे 23,000 जब तक पार नहीं करेगा तब तक बेयर हो सकता है कि हावी रहते हुए नजर आए आपको इसमें मार्केट में। और निफ्टी ने यू शेप रिकवरी दिखाई थी आफ्टर शार्प गैप डाउन ओपनिंग एंड क्लोज मॉडरेटली हायर ऑन 2 अप्रैल, यानी कि फ्राइडे के दिन। वैल्यू बाइंग अ स्ट्रेंथनिंग रुपीज। अच्छी बात ये थी रुपये भी थोड़ा सा वहाँ पे मजबूत हुआ था थर्सडे के दिन। एंड a rally in technology stocks. However, geopolitical tensions, elevated oil prices remain in focus, are likely to cap the upside until there is a ceasefire and the reopening of the Strait of Hormuz. अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जब तक रीओपन नहीं होता है पूरी दुनिया के लिए, इंडिया के लिए तो ओपन है, वहाँ से इंडिया के लिए ऑयल और एलपीजी आ रहा है, पर दुनिया का इफेक्ट जब तक नहीं होगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में अगर बढ़ेंगे तो इंडिया में भी थोड़े बहुत इफेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा। ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे मार्केट में प्रेशर रहेगा जब तक सिचुएशन पूरी क्लियर नहीं होती स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेके। और टेक्निकल इंडिकेटर्स देखिए बियर के फेवर में है। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 22,500 और 22,200 फिर फॉलोड बाय ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। निफ्टी 50 की थर्सडे के दिन क्लोजिंग की बात कर जाए, लास्ट 22,713 पे क्लोजिंग थी। रेजिस्टेंस की बात कर जाए 22,788 पे पहला रेजिस्टेंस है, 22,930 पे दूसरा है और 23,159 पे तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए 22,330 का पहला सपोर्ट है, 22,189 का दूसरा है और 21,960 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है निफ्टी 50 की, देखिए लॉन्ग बुलिश कैंडल ऑन डेली चार्ट फॉलोइंग अ शार्प रिकवरी फ्रॉम द डेज लो, जबकि लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन इंटैक्ट है। सारे की मूविंग एवरेजेस है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स एंड द 100-डे ईएमए सस्टेनिंग बिलो द 200-डे ईएमए। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। और आरएसआई अभी भी जो है 40 के लेवल के नीचे है और अबव द सिग्नल लाइन, तो ये काफ़ी थोड़ा चिंता का विषय है। जब तक आरएसआई मेंटेन नहीं होता 40 के लेवल के ऊपर, तब तक यहाँ पर बुल रन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात की जाए 51,549 पे यहाँ पे क्लोजिंग दी थी बैंक निफ्टी ने लास्ट। रेजिस्टेंस की बात की जाए 51,757 का पहला है, 52,177 का दूसरा रेजिस्टेंस है और 52,856 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए 5400 का पहला सपोर्ट है, 49,980 का दूसरा है और 49,302 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की बात की जाए जो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत चाल दिखा सकते हैं, तो उनमें से स्टॉक है
फोर्स मोट, VMM विशाल मेगामेट, VMM यानी कि अडानी पावर, मोतीलाल OFS, प्रेस्टीज, पेज इंडस्ट्रीज, कैम्स, नवुमा, बॉश लिमिटेड और नायका। ये कुछ स्टॉक्स है जो आपको लॉन्ग बिल्डअप में कुछ रिटर्न दिखा सकते हैं ठीक ठाक आने वाले टाइम पे। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी के मार्केट के हालात को देखते हुए अगर कोई इन स्टॉक पे जा रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, ताकि अगर लॉस हो ज़्यादा लॉस ना हो। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। थर्सडे के दिन 193.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.57% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की, टाटा स्टील कंपनी कंटेस्ट डिमांड नोटिस ऑफ 1755 करोड़ रिलेटेड टू हिस्टोरिकल माइनिंग ऑपरेशंस। अब देखिए यहाँ पे इनको जो है नोटिस आ गया है, तो काफ़ी बड़े अमाउंट का ही जो है नोटिस आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ ओवर माइनिंग कर दी है रूल्स के हिसाब से। अब बेसिकली चैलेंज तो करेंगे ये, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी देखिए कभी मतलब इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती है कि ओवर माइनिंग हो जाए, ये बहुत बड़ी गलती होती है अपने आप। तो ये चैलेंज तो देखिए करेंगे ये। टाटा स्टील इंटेंस टू चैलेंज द नोटिस बाय परसुइंग अप्रोप्रिएट लीगल रेमेडीज। पर जब तक ये कोर्ट में केस चलेगा, अभी देखिए शॉर्ट टर्म पे तो इफेक्ट देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, गिरावट होती है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कंपनी देखिए ईयर टू डेट 6.38% काफ़ी पॉजिटिव बढ़िया रिटर्न है और लगातार अपवर्ड ट्रेंड है। ब्रोकर भी थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं, उन्होंने 240 तक के यहाँ पर टारगेट प्राइस दिए, पर इस कवर के चलते गिरावट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप ले सकते हैं, गिरावट होती है तो। पर शॉर्ट टर्म पे कोई ले रहा है तो थोड़ा सा अगर लेना चाहे तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, बाकी अभी थोड़ा सा अवॉइड करा जा सकता है कुछ दिन के लिए। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 421.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.9 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 0.69% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया था। बात करी जाए यहाँ पे अपडेट की, HAL BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स, GRSC गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और BEL, ये डिफेंस स्टॉक्स क्या आपको बाय करने चाहिए US ईरान वॉर के चलते? तो बिल्कुल आप बाय करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो कंपनीज है ना वो एक्सपोर्ट्स कर रही है, मतलब डील्स मिल रही है इनको जर्मनी, फ्रांस, यूरोप और इसराइल, विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द डिफेंस थीम ऑन द लास्ट वीक। मतलब इनको ऑर्डर मिल रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को ऑर्डर मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इनके जो है सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए भी नजर आएंगे इस मॉल के अंदर भी। तो आप जो है बाय करके चल सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।